चाहे जैसा हो, खाली हैं आपने क्या? नहीं गया। चाहे मैं अपने विधायक के जरिए अटल श्रीवास्तव जी के जरिए कराया हूँ, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी के जरिए कराया हूँ, जी जी। खुद मौके पे जाके खड़े होकर मैंने इलाज पानी कराया। वाह। भाई मेरी आर्थिक मैं उस तालाब का विकास चाह रहा हूँ। वाह। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरा पत्र को पढ़े, भूपेश बघेल जी, तुरंत उन्होंने 3 करोड़ रुपए की अनुशंसा किया गया था। वाह। अब पास हो गए सर। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती को रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे कोटा। कोटा जिसे कोटेश्वर महादेव के नाम से और उसकी नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और आज हमारे बीच हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही वरिष्ठ और कोटा क्षेत्र के बहुत ही चर्चित चेहरे संतोष गुप्ता जी। संतोष गुप्ता जी जो हैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अग्रहरि वैश्य समाज के। तो सर्वप्रथम स्वागत है भी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो आपसे रहेगा, यहाँ तक का आपका जीवन सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अभी वरिष्ठ हो चुके हैं, समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भाई इतने छोटे से जगह में रहने के बाद भी अभी कार्यकारिणी जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो काफ़ी बड़ा दायित्व मिला है आपको। तो सफ़र जानना चाहेंगे सर, सफ़र कैसा है आपका? मेरा जीवन सफ़र बहुत कष्टप्रद था। मैंने बहुत गरीबी और जो अभी अपन होटल से आए हैं, संतोष होटल, जो 170 रुपये से सन 1984 में मेरे द्वारा चालू किया गया था। आप ही का होटल था? हाँ जी। और उसी होटल की पहचान, और मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ था, जिसके कारण आसपास के लोगों के बीच में मेरी पहचान बनी। पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला, स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इस राजनीति फील्ड में लाया, कोटा शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, अपना विधायक प्रतिनिधि बनाया। उनके मृत्यु के उपरांत मुझे जोगी जी, जो कि रेणु जोगी उपचुनाव लड़ रही थी, उनका चुनाव का संचालन करने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी और मेरे द्वारा उनका चुनाव का संचालन किया गया, और अभी तक पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देते गई है। कांग्रेस पार्टी का तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को 2 बार अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए टिकट दिया। सन 2005 में जब डायरेक्ट चुनाव हुआ था, उसमें भी हमको टिकट मिला था, हमारी पत्नी को। त्रिकोणीय संघर्ष में हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये अभी भी हमको टिकट मिला था, जो कि पार्षदों के द्वारा चुना जाना रहा। टिकट आने में विलम्ब हुआ। टिकट हमारी 9 बजे बंद लिफाफे में आया। 10:30 बजे से मतदान था, उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाई और बहुमत भी नहीं था। खैर पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मैं पार्टी का जीवन भर आभारी हूँ। वर्तमान में मेरा लड़का माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के आशीर्वाद से प्रदेश सचिव बनाए गए। अटल श्रीवास्तव जी का भी मैं आभारी हूँ। उनके द्वारा भी मेरे लड़के के नाम का अनुशंसा किया गया था। मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिलने में
भी क्षेत्रीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी का हाथ था। जी जी उनके द्वारा इनके नाम का अनुशंसा किया गया जी सर। और पार्टी का तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगा भाई। फिर समाज के द्वारा भी मुझे अवसर दिया गया। प्रदेश अग्रणी समाज का मैं मतदान के द्वारा यानी पूरे भारत में इकलौता अध्यक्ष मैं हूँ जो कि पूरे समाज वालों के मत से चुनाव हुआ। चुनाव से। जी, और जिनसे मेरा चुनाव था एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उससे जीत गए। उनसे मैंने चुनाव जीता। वाह भाई, बहुत। और मेरे अंदर एक जज्बा आया कहा जाए समाज सेवा करने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बना, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समाज का जिम्मेदारी और ये ईश्वरी कृपा बोलूँगा, माता चंडी देवी की कृपा से जो भी मेरे पास आया है, जी चाहे इलाज पानी के लिए हो चाहे जैसा हो, खाली हाथ नहीं गए। नहीं गया। चाहे मैं अपने विधायक के जरिए अटल श्रीवास्तव जी के जरिए कराया हूँ, चाहे सत्यनारायण शर्मा जी के जरिए कराया हूँ, जी सर। खुद मौके पे जाके खड़े होकर मैंने इलाज पानी कराया। वाह। भाई मेरी आर्थिक स्थिति तो ऐसी नहीं है, लोगों से कलेक्शन कर मैं इलाज कराया। वाह, बहुत सुंदर। कई लोगों का है ऐसा, अब मेरे को सब नहीं बोलना चाहिए, जो आप मेरे चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, ये बहुत अच्छा लगा सर आपका जीवन सफ़र जान के। साथ में ये जानना चाहेंगे सर, जैसे आप पहले बताए बहुत गरीबी देखें, तो फिर गरीबी से उभरे कैसे? राजनीति से कि कुछ, जैसे आप बताए होटल करते थे? होटल जो कि 170 रुपये से मैं 11 साल पुराना होटल होगा सर? 11 अक्टूबर 1984। अरे वाह, 11 अक्टूबर, जन्म भी नहीं। हाँ, उस समय। और लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा कि मैंने भाइयों की पढ़ाई लिखाई, हालांकि मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाया, मैंने गरीबी और सभी स्थिति रही। भाइयों को, बहन को, यानी हाँ, और ईश्वर की दया से मेरे सारे बच्चे, मेरे छोटे भाई के सारे बच्चे, यहाँ तक मेरी भाई बहन इकलौती, इनको सब ग्रेजुएशन कराया मैं। चलो सर, परिवार का बात हो रहा है सर, कितने भाई बहन हैं परिवार में और कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? 3 भाई 1 बहन, सबसे बड़ा मैं हूँ, बहन हमारी सबसे छोटी है। मेरे 3 सुपुत्र हैं। मेरे बाद वाला जो है उनका 1 लड़का 2 लड़की, तीसरे नंबर वाले की 1 लड़की 1 लड़का, और वो IAS की तैयारी कर रही है हमारे छोटे भाई की लड़की। ईश्वर चाहेगा उस बच्ची के अंदर काबिलियत भी है, सफलता भी मिलेगा, आगे देवी जी की कृपा है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। और आपका होटल भी लगभग 40 साल पूरा हो गया समझो। 1984 से 24 चल रहे हैं। तो माँ चंडी का भी है सर, जस्ट आपके, ये तो नवरात्रि के समय अच्छा भीड़ रहता होगा, मेला है न? तो ये किनके द्वारा बनाया गया है मंदिर? मंदिर स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी गुप्ता, जो कि हमारे समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, और मेन सहयोग उनका था। और वो समाज, अपने अग्रही समाज के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उनकी विशेष कृपा है, और देवी जी की कृपा उनके ऊपर है। कितना वर्ष पुराना होगा मंदिर देवी माँ का? ये मेरे को ऐसा ध्यान है, पहले देवी जी एक जो हम सुनते रहे हैं कि बंजारे लोग आया करते थे, ये उनके द्वारा माँ देवी जी, चंडी देवी की स्थापना की गई थी। और बहुत राजस्थान के जो बंजारे रहते थे, हाँ, सब इधर उधर से कमाने खाने जो आया करते थे। हाँ, और वो बहुत बहुत पुराना है, हम पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब 100 साल से पुराना। हाँ हाँ, बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और है, इस मंदिर की कृपा तो है। सही।
चलो, सबसे खास बात आपसे ये जानना को मिला सर, आपके दरबार में जो आप बताए कभी खाली हाथ नहीं गया, जैसे कि आप बताए इलाज के लिए भी दूसरे से कलेक्शन करके देते थे, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपके ऐसे जज्बे, ऐसे कार्य के लिए हमारे पूरे मीडिया टीम की तरफ से आपको सलाम है सर। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, उस टाइम का आपका रहन सहन और वर्तमान में क्या क्या अंतर हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है? अंतर कुछ नहीं, जैसे सिंपल हम पहले थे आज भी वैसे थे सिंपल, यानी कभी अपन स्टैंडर्ड ये सब की तरफ ध्यान नहीं दिए, सादा सर बता। हाँ बस हमारा पहनाव ओढ़ाव भी वैसे थे। आज मैं आपको पैंट शर्ट में दिख रहा हूँ, नहीं तो पैजामा कुर्ता मैं बचपन से पहनते आया हूँ। चलो बढ़िया सर, बात करके बढ़िया लगे सर। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे। जैसे आप बीच में भी बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऋणी रहा, तो वो कौन कौन से पद में रहे, यहाँ तक का राजनीति सफ़र सर आपका? मैं सबसे पहले कौन मैं सा मिला था? 10 साल तो कोटा शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला का मैं विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ। सबसे पहला पोस्ट शहरी का मिल गया था? हाँ, शहर का। काफी बड़ा दायित्व स्टार्ट। हाँ हाँ, और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला जी, उनकी बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर, आपको पसंद भी करते हैं, बहुत चाहते थे मेरे को। वो अपने संबोधन में मेरे को धर्मपुत्र बोला करते थे, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि अपने वसीयत पत्र में ये लिख के गए थे कि मेरी अस्थि इनके द्वारा संतोष गुप्ता के द्वारा विसर्जित कराई जाए। इससे बड़ा सम्मान तो अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सौभाग्य की बात, सौभाग्य की बात। किए थे सर फिर आप? हाँ, उनके घर वाले मेरे को ला के दिए अस्थि कलश, बहुत बड़ी बात। और अपने वसीयत पत्र में लिखे थे कि कोटसागर में विसर्जित की जाए। और सौभाग्य था कांग्रेस पार्टी और अटल श्रीवास्तव जी का कि उसी वार्ड से हमको, हमारी पत्नी को प्रतिनिधित्व करने को मिला। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे है कोटसागर तालाब, और कोटेश्वर महादेव की नगरी उसी के कारण कहा जाता है। एक कोटसागर तालाब, और वहीं पर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है कोटेश्वर महादेव। हाँ, और हालांकि मेरे द्वारा अटल श्रीवास्तव जी का भी मेरे को बहुत साथ मिला। यानी मैं तो ये अपने इंटरव्यू के जरिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि मेरे द्वारा जब भी अपने वार्ड के लिए, अपनी पत्नी के वार्ड के लिए बोला गया है, कभी वो ना नुकुर नहीं किए। एक पैर में कि मैं बोला कि भैया ये काम कराना है, तुरंत तो बेचारे अपने हिसाब से, यानी हम जो चाहें वो कराएं। और सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था, ये बता रहा हूँ मैं आपको। यानी ये एक तो अपने शहर से हट के था, और हमारे द्वारा बहुत विकास कराया गया। यानी वहाँ तो कई जगह बिजली का खंभा नहीं था। सबसे पहले मैं पहुँचते ही वहाँ जाके बिजली खंभा, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था कराया। एक स्टाफ डैम भी, उस समय रविंद्र चौबे जी रहे अपने जल संसाधन मंत्री, उनके पास गया मैं और निवेदन किया कि भैया मैं कोटसागर तालाब, जिसमें पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उनकी अस्थि भैया मेरे द्वारा विसर्जित कराई गई है, मैं उस तालाब का विकास चाह रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरा पत्र को पढ़े, भूपेश बघेल जी, तुरंत उन्होंने 3 करोड़ रुपए की अनुशंसा किया गया था। पास हो गया था, पैसा आ गया था। जल संसाधन विभाग की त्रुटिवश वो आया हुआ पैसा वापस चला गया। वो उसमें ये वो आएगा ही। वो एक बार पास हो के आ गया, उसके लिए मैं फिर से भिड़ा हूँ। अब गवर्नमेंट चली गई, तो गवर्नमेंट के रहने और नहीं रहने में थोड़ा अंतर तो रहता है। हाँ,
चलो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका राजनीति सफर तो पता चल गया, आप अपने प्रेरणा स्रोत किन को मानते हैं, या आपका यहाँ तक लाने में योगदान किन का रहा, या आप अपने आदर्श से आप अपने गुरु किन को मानते हैं? मैं तो आपको बताया, मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला को ही मानता हूँ। उन्हीं का पूरा योगदान है। हाँ हाँ, उन्हीं का योगदान है। और व्यवसाय में आपको मैं बताया चंडी देवी की कृपा। माता रानी की। हाँ भाई, 170 रुपये क्या माने रखता है, उतने में पूरा होटल खोल दिया। हाँ मतलब पिताजी एक कुरिया नुमा बना के यानी बनाए हुए ना, बहुत गरीबी स्थिति रही। और फिर छोटे भाई लोग भी उसको विस्तार रूप दिए। अभी बहुत अच्छा। हाँ, मैं छोटे भाई लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब आज जो दिन है उसी होटले की है, आज जो दिन है। बात करके बहुत अच्छा लगा सर। एक अंतिम सवाल रहेगा। अच्छा, एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है हमारे चैनल में। ये सवाल ऐसा है सर जिसको एक नेता मंत्री से लेके नॉर्मल आदमी से, अधिकारी से, सबसे पूछ रहे हैं, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन की परिभाषा क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मानव सेवा ही सब कुछ है। मैं चाहे आप राजनीति के जरिए कीजिए, चाहे वो समाज के क्षेत्र से करिए, उद्देश्य तो सभी का वही रहता है। मतलब आपके अनुसार मानव सेवा करना ही, हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये अच्छा है कि मेरे ऊपर कभी कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा। भाई, पार्टी के मैं सम्मानजनक पद में रहा, आपको बता ही चुका हूँ। कभी मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि किसी से मैं कुछ लेन देन करके काम कराया कि वो किया। और काम तो मैं सभी कराए हैं जो आए हैं। और मेरा एक स्वभाव है, यदि मेरे पास जो आ गए खाली हाथ ना जाए, हाँ, वो उसके लिए मेरे को जहाँ जाना पड़ता है। और ये हमारे गुरु महाराज जी पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला के अंदर हम देखें कि ये काम कहाँ से होगा और कैसा होगा ये। और लास्ट तक मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ। यदि मेरे मन में आ गया काम को करना है तो करना है। और उसका रास्ता फिर मैं पूछते पूछते रास्ता बन जाता है। भाई, अब जो नहीं समझ पा रहे हैं ये कहाँ से होगा, कैसा होगा। चलो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे आप बताया सर, खाली हाथ नहीं जाते। तो हमारा एक फिल्म बन रहा है मीडिया के द्वारा, सच्चा आदिवासी, एक वीर योद्धा, पूरा आदिवासी कल्चर पे बेस्ड है सर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपका व्यक्तिगत क्या सहयोग रहेगा इस पर? नहीं, अच्छी बात है। ये सही है जो हम बहुत अच्छे ज्ञानियों के जरिए पता चला। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छत्तीसगढ़िया लोग ही हैं, आदिवासी। और उनके प्रति एक अच्छी बात है, एक तो बहुत पिछड़े हुए हैं आदिवासी लोग, और उनके प्रति हर राजनीति पार्टी वाले अच्छी सोच रखते हैं। ये परफेक्ट बात। हर राजनीति पार्टी, अब वो सामने वाले की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक केस कर सकते हैं। सहयोग, हाँ, वो और हमारे पास भी, मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ मैं अभी बताया वार्ड नंबर 14 जो है 100% वहाँ आदिवासी हैं। परसों कार्यक्रम था, मेरे को बैठक में बुलाए थे वो अपने वार्ड में। अटल श्रीवास्तव जी के पास मैं लेके गया और तुरंत बेचारे वो जो मांग किए थे तुरंत अनुशंसा करके उनका काम कर दिए। और मेरे पास जो आते हैं बकायदे, जो मेरे से बन पड़ता है मदद करता हूँ, आगे भी करते करूँगा। चलो बात करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जो दर्शक हैं, जो समाज सेवक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में है तो मेरे को बहुत से लोगों का सहयोग मिला। एक मेरा बाल सखा है फूलचंद अग्रहरी, जो मेरा मनोबल कहीं पर नहीं गिरने दिया हो। अब बाकी रिश्तेदार भाई मेरे साले हैं, अब उनका नाम लेना मतलब ठीक, लेकिन जो
हाँ वो अभी जीवित है? हाँ वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी थे, रिटायर हो गए हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चला है, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ी है वो मेरे साथ खड़ा रहा है। एक मैं आशा पाया हूँ कि मेरे को कभी वो अकेले छोड़ के नहीं गया वो। चलो, बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी कि आप यहाँ तक आके मेरा इंटरव्यू वगैरह लिए, मेरे को भी अच्छा लगा। आपके चैनल के ज़रिए लोग मेरा सब सुनेंगे इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे कोटा विधानसभा क्षेत्र, कोटा शहर क्षेत्र के सबसे चर्चित चेहरे, सबसे लोकप्रिय चेहरे, वरिष्ठ समाजसेवी संतोष गुप्ता जी बने हुए थे हमारे साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर का इंटरव्यू जो है, युवा पीढ़ी के लोग जो है, सभी वर्ग के लोग ज़रूर देखें। सर का जो है ऐसे बताया, पहले बहुत ही जो है गरीब थे, लेकिन गरीब से फिर ये कैसे आगे उभरे, फिर खुद जो है फिर गरीबों का कैसे सपोर्ट किए। सबसे खास बात सर का ये लगा कि भाई इनके पास पैसा ना रहते हुए भी दूसरे से कहीं से कलेक्शन करके दिलाते थे। मतलब ये ऐसा होना चाहिए समाज सेवा, ऐसा हम सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अगर आप कोटा घूमने आते हैं तो एक बार सर से ज़रूर मिलिएगा। माँ चंडी माता मंदिर के जस्ट सामने में लगा हुआ है सर का घर। और उम्मीद है कि इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आए। हम मिलते हैं एक ऐसे ही नामचीन हस्ती, ऐसे ही समाज सेवक के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।